हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ हमने एंड की थी कल। तो थोड़ा सा हम पीछे का देख लेते हैं कि हमने देखा था कि ईबो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे ही बात कर रहा होता है कि ईबो के फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि क्यों, मतलब इतना तो अच्छा सब चल रहा था, कुछ लोग को हमारे गाने वीडियोस वगैरह बहुत पसंद आ रहे थे, बट पता नहीं क्या लोगों को प्रॉब्लम थी जो हम लोग का ग्रुप बंद करा दिया। तो ईबो ने बोला था पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वहीं पे ऐसे डिस्कस होता है। फिर ईबो बोलता है कि मुझे बहुत सारे सीरियल मिले हैं, मैं बीच में चाइना गया था तो मुझे काफ़ी सारे ऑफ़र्स आए, तो शायद मुझे यहाँ से चाइना जाना पड़े। तो उसके दोस्त बोलते हैं कि अच्छा, तो कब जा रहे हो तुम वहाँ पे? तो ईबो बोलता है कि हाँ, मुझे जल्दी जाना होगा क्योंकि मैंने एक दो सीरियल्स वगैरह साइन भी कर दिए हैं और एक दो को स्टार्ट भी कर दिया है। तो और मेरी मैंने रेसिंग में भी पार्टिसिपेट किया है, रेसिंग प्रैक्टिस भी मेरी चल रही है, तो वो भी साइड बाय साइड मुझे वहीं पे ही कंटिन्यू करनी है। तो शायद मैं अब यहाँ से सब कंप्लीट कर दूँगा क्योंकि मेरी 2 साल की जो मेरी स्टडी थी वो भी मैंने कंप्लीट कर ली है, और बाकी की स्टडी अब मैं चाइना ही से ही करूँगा क्योंकि अब मैं वहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, कोरिया से सीधे चाइना। तो उसके दोस्त कहते हैं अच्छा, हम भी बस जल्दी, हमारा भी कुछ काम है यहाँ पे, वो ख़त्म होने के बाद हम भी चाइना ही शिफ्ट होंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा और मैं इसीलिए आज लास्ट पार्टी करने आया था कि तुम लोगों से मिल लूँ, फिर हम लोग पता नहीं कब मिल पाएंगे। तो उसके दोस्त कहते हैं अच्छा, कब मिल पाएंगे? तुम्हें तो मारेंगे हम अगर तुम मिले नहीं दोबारा हमें, और ये मत भूलना कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग लाइफ टाइम फ्रेंड्स हैं। तो ये वो कहता है हाँ हाँ, मैं कौन सा भूल रहा हूँ, जब मेरा मन होगा तो तुम लोग का गला दबाने आऊँगा और पिटाई करने अलग आऊँगा। फिर ये बोल के लोग हंसने लगते हैं। तो फिर उसके बाद ईवो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं भूलूँगा तुम लोग को कैसे भूल सकता हूँ यार, तुम लोग मेरे इतना, जब मैं यहाँ पे इतना अकेला था तब तुम चारों ही तो थे मेरे पास, मेरे सपोर्ट सिस्टम बन के, मेरे फ्रेंड्स बन के, मेरी फैमिली बन के, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। हाँ, मैं जा रहा हूँ काम की वजह से, काम तो इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में बहुत, तो मैं काम की वजह से जा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोग को भूल जाऊँगा या तुम लोग को भूलने दूँगा। तो उसके दोस्त कहते हैं हाँ हाँ, डराओ नहीं, पता है तुम डराने में एक्सपर्ट हो। तो ये वो स्माइल करता है, फिर कहता है नहीं, मैं मिस करूँगा तुम सबको बहुत। तो उसके चारों दोस्तों से हक कर लेते, कहते हैं हम भी तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तो मिस करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ही टाइम की बात है, हमें भी चाइना ही आना है, तो हम वहाँ एक दूसरे के साथ मिलेंगे, फिर से मस्ती करेंगे, पार्टी शार्टी करेंगे। तो अब इसे इतना सैड मत हो। हाँ, हम भी मिस करेंगे जितने दिन भी अभी दूर रहेंगे तुम लोगों से, मतलब तुमसे, बट कोई नहीं, जल्दी मिलेंगे फिर से। तो ईबो फिर हैप्पी होता है, कहता है ठीक है। फिर तो वो कहते हैं कि कब निकल रहे हो, हम तुम्हें छोड़ने आएंगे एयरपोर्ट तक। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे निकलना है, बस इस वीक में मैं सब कुछ सेटल करके मैं चाइना के लिए निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा बाकी का जितना भी वर्क है वहीं से होगा। बस मैं स्कूलिंग के लिए यहाँ रुका हुआ था और मैं अप डाउन कर रहा था चाइना के लिए, यहाँ से कोरिया, कोरिया से चाइना। तो उसके दोस्त कहते हैं ठीक है, तो फिर उसके बाद ही हम फिर मिलते हैं। चलो फिर बाकी की पार्टी वगैरह हम लोग आगे की एंजॉय करते हैं, ये सब बातें हम लोग करते रहेंगे। तो फिर वो लोग अपना पार्टी कंटिन्यू करते हैं। इधर हमें जान को दिखाते हैं जो कि बस अब अब उसके लिए, मतलब उसने खुद को इतना ज़्यादा मतलब टूटा हुआ फ़ील किया था कि अब वो बस चाहता था कि सब रुक जाए। 2 मिनट के लिए उसे शांति की ज़रूरत थी कि मतलब अब, मतलब फ़र्स्ट टाइम था उसकी लाइफ में कि उसको ऐसे किसी ने मतलब डिच किया हो, मतलब क्योंकि उसने कभी किसी को पास ही नहीं आने दिया, कभी भी नहीं। फ़र्स्ट टाइम उसकी लाइफ में कोई किसी ने एंट्री की थी और उसके बाद ऐसा कुछ हुआ उसके साथ, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहा था क्योंकि हमारा जान सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड। वो जल्दी
किसी का धोखा-वोखा नहीं बर्दाश्त कर पाता है। मतलब फर्स्ट टाइम था उसकी लाइफ़ में, उसकी लाइफ़ काफ़ी लवी-डवी टाइप की थी। वो अपने पेरेंट्स का इकलौता बच्चा था। बहुत ज़्यादा उसके मॉम डैड उसे पैम्पर करके रखते थे। उससे मतलब अभी तक का ऐसा कुछ उसने फ़ेस ही नहीं किया था। ऐसे मतलब उसकी लाइफ़ में कोई ऐसे फ़ेसेस नहीं आए थे कि उसे इतना सब कुछ फ़ेस करना पड़े। चलो कोई नहीं, वो बेंच से उठता है जहाँ हमने लास्ट छोड़ा था कि वो एक ग्राउंड में बेंच पे बैठा था। वहाँ से वो उठता है, अपने टीयर्स साफ़ करता है अपने आइज़ से। उसके बाद अपने आप को काम डाउन करता है कि बस ठीक है, शायद मेरी लाइफ़ में यही होना था, तभी उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो आज के बाद मैं ये डिसाइड करूँगा कि मेरी लाइफ़ में अब कौन आएगा और कौन कौन नहीं। अब मैं लाइफ़ में अपनी किसी को घुसने नहीं दूँगा, कुछ भी हो जाए। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूँगा आज के बाद। जान ये मन में सोचता है, उसके बाद वहाँ से उठता है। उसका मूड पूरा ख़राब हो चुका होता है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुँचता है, अब वो सोच रहा होता है, वो 2 मिनट दरवाज़े के बाहर ही खड़ा रहता है। वो सोचता है कि अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊँ, क्योंकि वो बिल्कुल मेसी दिख रहा था। उसकी आइज़ रेड, स्वैलन, तो वो बिल्कुल मेसी दिख रहा था। अगर वो ऐसे अंदर गया तो पक्का उसकी मॉम ज़रूर पूछेंगे कि क्या हुआ है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे क्या नहीं। फिर वो थोड़ा-सा अपने आप को शांत करता है। फिर वो इधर-उधर टहलता है, अपने आइज़, फेस थोड़ा-सा रब करता है। फिर वो नॉक करता है और एक अपना जो उसने हुडी पहना था उसका कैप अपने सर पे ले लेता है। तो उसकी मॉम थोड़ी देर में बाहर आती हैं, डोर ओपन करती हैं, खोलती हैं। तो वो नींद की एक्टिंग जैसे नहीं करते उबासी लेते हुए ऐसे करते हुए घर के अंदर एंट्री करता है। कहता है कि मॉम मुझे नींद आ रही है, और सर नीचे होता है उसका। तो 10 बजे का टाइम था, 10 साढ़े 10 का। तो उसकी मॉम कहती है, अरे क्या हुआ, तुम्हें नींद आने लगी? तुम तो पार्टी करने गए थे ना, तुम्हें तो एक्टिव होना चाहिए, और तुम इस तरीके से। तो वो अपने फेस पे ही हाथ लगा के करते हुए आ रहा था और आधा हुडी से उसका फेस कवर था। तो फिर उसके बाद उसकी मॉम कहती है कि क्या हुआ जान, थक गए क्या तुम ज़्यादा? मैं बताओ तुम्हारी कोई हेल्प करूं? तो वो कहता नहीं मॉम मुझे सोना